बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने दो ऐसे चेहरे शामिल किए हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। वजह है दोनों नेता मुस्लिम हैं और उनके बीजेपी के नेशनल टीम का हिस्सा बनते ही विरोधियों का सारा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। बीजेपी ने दोनों मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी देकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से दो मुस्लिम चेहरे हैं जिन्होंने विरोधी पार्टियों का पूरा गेम खराब कर दिया और क्यों बीजेपी के इस कदम को भारतीय राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। दशकों से इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मुस्लिम समुदाय के मन में डर बैठाकर उन्हें वोट बैंक बना लिया गया। कांग्रेस से लेकर तमाम क्षेत्रीय दल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलकर चुनाव जीतते आए हैं। ये दल खुद को अल्पसंख्यकों का मसीहा बताते हैं, लेकिन मुसलमानों को हक देने की बात आती है तो ठेंगा दिखा दिया जाता है। लेकिन बीजेपी ने इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक की है उसकी कार्ड किसी भी विपक्षी नेता के पास नहीं है। नितिन नवीन की नई संगठनात्मक टीम में दो ऐसे दिग्गजों को शामिल किया गया है जो सीधे जमीन पर असर डालते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को धरातल पर उतारने की कोशिश इस बार बीजेपी करती नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक टीम का विस्तार करते हुए सभी वर्गों को साधने के लिए नई टीम में दो प्रमुख मुस्लिम नेताओं डॉक्टर तारिक मंसूर और कुंवर बासित अली को जगह दी है। बीजेपी ने मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, जबकि बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर तारिक मंसूर एक जाने माने शिक्षाविद हैं, प्रबुद्ध राजनेता हैं। डॉक्टर मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। एएमयू के वीसी पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है और अब नितिन नवीन की टीम में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। और ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। डॉक्टर तारिक मंसूर शिक्षित मुस्लिम वर्ग, प्रबुद्ध समाज और खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों के बीच एक बेहद सम्मानित चेहरा है। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर यह साफ कर दिया है कि पार्टी को सिर्फ वोट नहीं चाहिए, बल्कि पार्टी समाज के सबसे पढ़े लिखे और समझदार वर्ग को अपने साथ जोड़कर देश के निर्माण में भागीदार बनाना चाहती है। बीजेपी की नेशनल टीम में शामिल होने वाले दूसरे मुस्लिम चेहरा हैं कुंवर बासित अली। बासित अली बीजेपी का वो युवा चेहरा है जिसने यूपी की गलियों में घूम घूम कर मुस्लिम विरोधी नैरेटिव की धज्जियां उड़ाई हैं। लंबे समय से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े बासित अली उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बासित अली की पकड़ युवाओं और कैडर स्तर के कार्यकर्ताओं पर काफी मजबूत मानी जाती है। नितिन नवीन की टीम में उन्हें शामिल कर पार्टी ने जमीनी स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को साधने का प्रयास किया है। इस एक फैसले से बीजेपी ने पूरे देश के मुस्लिम युवाओं को सीधा संदेश दे दिया है कि अगर आपके पास नियत है, मेहनत है और देश के लिए काम करने का जज्बा है तो बीजेपी में आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, चाहे आपका धर्म कोई भी क्यों ना हो। विपक्षी पार्टियां चाहे वो कांग्रेस हो या सपा, इनके पास बीजेपी को घेरने के लिए सिर्फ एक ही नैरेटिव था कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। लेकिन जब बीजेपी की राष्ट्रीय कारिणी में दो दिग्गज मुस्लिम नेता शामिल हो गए हैं तो विपक्षी दलों का यह दावा भी फुस हो गया। विपक्ष ने मुसलमानों को सिर्फ वोट देने की मशीन समझा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नेतृत्व की कुर्सी पर बैठा दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक ने विपक्ष के पूरे वोट बैंक मॉडल की हवा निकाल दी है। अब आने वाले चुनावों में यह देखना होगा कि बीजेपी के फैसले का बैलेट पर कितना असर पड़ता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इससे मुसलमानों के वोट बीजेपी की तरफ और बढ़ेंगे या नहीं। जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।